आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन मेंस में जो आपसे पूछा जाता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर डिपेंडेंट रहना इन केस ऑफ चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए चाहे मेंस हो, दोनों ही पेपर्स में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस का पेपर हो, जितना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जरूरी होता है उतना ही मिसलेनियस पोर्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं जिनको बनाने में आपको टाइम लगेगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन को सिर्फ आप इसीलिए छोड़ देते हो क्योंकि वो नया है, आपको आदत नहीं है। आप प्रीलिम्स के मिसलेनियस करते हो, आपको पता है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, सिलोग्स आता है, इनइक्वालिटी आता है। बट मेंस के केस में क्या है, आप फेमिलियर नहीं होते हो जो टाइप्स है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक मिसलेनियस टाइप दिखाऊंगी, नए से नया जो आपके पेपर में, मेंस के पेपर में पूछा जाता है वो सभी मैं करवाऊंगी। मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको कई बार जो स्टूडेंट्स मेंस का एग्जाम देते हैं उनको कई बार ऐसा सामने दिखता होगा, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो ये तो बहुत 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 बड़ी गलती है, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन होता है। अभी उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जिन्होंने इसको समझने की कोशिश नहीं की। जो स्टूडेंट्स को पता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, इससे आसान क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि मिसलेनियस में आपको कुछ भी मिलेगा। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इतना आसान है। पर पूछा किस में जाता है, ये जो क्वेश्चन है जनरली आपको मेंस में दिखने को मिलता है। मेंस में ही ये जो क्वेश्चन, ये जो टाइप है मिसलेनियस का, ये आपको देखने को मिलता है। देखो क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। In alphabetical series, each consonant is assigned a different number from 1 to 7. ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में हर एक कॉन्सोनेंट को क्या दिया गया है, एक वैल्यू असाइन की गई है। कहाँ से, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, एग्जाम्पल दिया उसने, बी को 1 वैल्यू असाइन की गई है, सी को 2 और जे को 7। ठीक है, एंड अगेन दोज नंबर्स गेट रिपीटेड, और फिर से ये जो नंबर्स हैं रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल के से स्टार्ट हो गया, के को 1 दिया गया, एल को 2 दिया गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, अगर आप यहाँ पर इस चीज को समझ गए ना कि इसने क्या बोला है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत ही इजीली बना सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे क्या मतलब है, क्या कह रहा है। कहता है बिसाइड्स द अबव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग ऑपरेशंस आर टू बी अप्लाइड फॉर कोडिंग द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, कहता है कि ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अलावा, इसके साथ साथ जो नीचे ऑपरेशंस दिए गए हैं ना वो लगाने जरूरी है। जो नीचे आपको ऑपरेशंस दिए गए हैं वो लगाने जरूरी है। ठीक है, ऑपरेशंस देखो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 दिखाया गया है। फ्रॉम द 5 वाउल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एनी वाउल विच कम्स बिफोर आई विल बी। इसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसे सोल्व करते हैं, वो जो ऊपर उसने दिया है ना अल्फाबेटिकल सीरीज में हर कॉन्सोनेंट को जो 1 to 7 नंबर असाइन किया गया है उसका क्या मतलब है, हम लोग पहले उसे देखते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, जिस स्टूडेंट ने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको पढ़कर समझ में आ गया तो आप इसको बना सकते हो। उसने कहा है अल्फाबेटिकल सीरीज में हर एक कॉन्सोनेंट को एक वैल्यू असाइन की गई है 1 से 7, यानी कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे ना 1 to 7 ही आपने उसको क्या करना है, नंबर असाइन करना है, कोड असाइन करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब B इज कोडेड एज 1, B को 1 हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं, B को कोड किया गया है 1। ठीक है, C का कोड किया गया है 2 और J को कहता है क्या किया गया है, 7 किया गया है बाद में। अब पहले A को नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी जिस तरीके से एक स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने पढ़ा कि अल्फाबेटिकल सीरीज में ठीक है कॉन्सोनेंट को ऐसा दिया गया है। अगर आपने इस वर्ड कॉन्सोनेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा ना, अगर आपने इस कॉन्सोनेंट वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप ये क्वेश्चन छोड़ आएंगे। अब क्या सोचेंगे कि ए को तो स्टूडेंट सोचेंगे, कॉन्सोनेंट का ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ए को नहीं कुछ दिया, क्योंकि कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट है ना, सबसे पहला अल्फाबेटिकल सीरीज में ए आता है वो वाउल है, उसके बाद में बी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए बी से स्टार्टिंग की गई है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ए कहाँ पर गया, ए कहाँ पर गया। ठीक है, फिर अब जिसने कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ा वो हो सकता है वो ऐसा कर सकता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इस तरीके से सोच सकता है। फिर सोचेगा बी की 1 है, सी की 2 है, ठीक है, और वो कहता है जे की 7 है, तो अब आगे क्या कर सकता है, डी की 3 4 5 6, एच की 7 होनी चाहिए, जबकि है किसकी, जे की 7। तो अगर एक स्टूडेंट ऐसा सोचता है ना और फिर क्या करता है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और इसको छोड़ देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेंस में वो जो लैंग्वेज यूज करता है, जो वो बोलता है, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सोनेंट की बात की गई, आपको वाउल्स तो कंसिडर ही नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इसीलिए इन्होंने पहले ए को भी कंसिडर नहीं किया है। अब देखना कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बी सी डी, उसके बाद ई क्या है, वाउल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एफ जी, उसके बाद में क्या आएगा आपका, एच आएगा। एच के बाद में आई, आई अगेन क्या है, एक वाउल है, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। फिर आएगा जे। अब जरा देखो, बी की वैल्यू सी की 2, तो डी की 3, एफ की 4, जी की 5, एच की 6 एंड जे की 7 हो तो गई। उसने यही कहा था कि जे की क्या है, जे की यहां से देखो बोला ना 7, यहां से देखो जे की वैल्यू क्या बोली थी, 7। तो हम समझ गए कि उसने किस तरीके से बात की है। हमें कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स को कंसिडर करना है, वाउल्स की वैल्यू को नहीं कंसिडर करना, क्योंकि उसने स्पेशली ऊपर मेंशन किया है कि कॉन्सोनेंट्स को नंबर असाइन किए गए हैं 1 to 7, कॉन्सोनेंट्स को, नॉट वाउल्स को। ठीक है, तो ये हमने किया। बी सी डी एफ जी एच जे का हमें पता चल गया। अब इसके बाद में देखो उसने क्या बोला है, एंड अगेन दोज नंबर्स गेट रिपीटेड, फिर से ये नंबर्स रिपीट होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स बाकी है ना। तो कॉन्सोनेंट्स को तो 1 to 7 सभी कॉन्सोनेंट्स को ये नंबर्स असाइन किए गए हैं, तो बाकी के जो बचते हैं उनको भी तो करना है आगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बाद में उसने कहा के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2। ठीक है, जे के जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट कौन सा आता है, के आता है, यानी कि 7 के बाद में वो फिर से 1 से लेकर 7 तक रिपीट करेगा। ठीक है, जे के बाद में आता है के, एल, एम, एन, ओ क्या है, वाउल है, उसे नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, पी आएगा, क्यू आएगा और फिर आपका आर आ जाएगा। अब फिर से के की वैल्यू क्या है 1, एल की है 2, एम की है 3, एन की 4, पी की 5, क्यू की 6 एंड आर की 7। इतना हो गया। अभी और भी तो बाकी बचते हैं, आगे बचते हैं। अब आगे उसने देखो बोला ना सो ऑन, चल रहा है आगे, क्योंकि जब तक हमारे पूरे के पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम आगे देखो उसने बोला कैरेट लेन, बकल अप, सिक पर्सन, इनका आपको कोड बताना है। तो अब यहाँ पर एस आ गया। ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे अगर हमें एस का पता नहीं होगा तो। ठीक है, इसीलिए सब कुछ हमें कंसिडर करना है। अब आगे देखो, आर के बाद में, आर के जस्ट बाद में कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा, एस आएगा, फिर टी आएगा। यू क्या है, यू को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यू एक वाउल है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, इन सब की वैल्यूज भी क्या होंगी, यही होंगी। एस की 1, टी की 2, वी की 3, डब्ल्यू की 4, एक्स की 5, वाई की 6 एंड जेड की 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सभी की सभी वैल्यूज। ये तो हुई सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स की वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें आई दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो इनकी क्या वैल्यूज होंगी अभी हमें ये तो नहीं पता। ठीक है, इसीलिए आगे उसने देखो और इन्फॉर्मेशन दिया है। बिसाइड्स द अबव इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के अलावा जो हम यहाँ पर देखो पूरा ये कॉन्सोनेंट्स की वैल्यूज नोट कर चुके हैं, इसके अलावा क्या करना है, फॉलोइंग ऑपरेशंस आर टू बी अप्लाइड फॉर कोडिंग द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चंस बिलो। हमें जो नीचे दिए गए ऑपरेशंस है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो कोड है वो बनेगा। जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके कोड्स हम बना पाएंगे। आगे कहते हैं ईच लेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी कोडेड एज पर द गिवन कंडीशंस। नीचे कंडीशंस दी गई हैं उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहली कंडीशन में क्या कहता है, फ्रॉम द 5 वाउल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब 5 वाउल्स हैं आपके पास और उनको किस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर चलना है। यानी कि अब हमारे पास कैसा होगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होगा। ठीक है, ये होगा। तो अब क्या कहता है, फ्रॉम द 5 वाउल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एनी वाउल विच कम्स बिफोर आई, कोई भी वाउल जो आई से पहले आएगा, यानी कि ए और ई की बात की जा रही है, विल बी कोडेड एज स्टार हैश। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कहीं पर भी आपको ए दिखता है या फिर ई दिखता है तो उसके लिए क्या कोड आपको यूज करना है, स्टार हैश यूज करना है। आगे सेकेंड कंडीशन में क्या कहते हैं, फ्रॉम द 5 वाउल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 5 वाउल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है, एनी वाउल विच कम्स आफ्टर आई, वो कोई भी वाउल जो आई के बाद में आएगा, यानी कि ओ और यू की बात की जा रही है, विल बी कोडेड एज @ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, स्टार हैश होगा ए और ई के लिए यूज और @ और हैश होगा ओ और यू के लिए यूज।
थर्ड कंडीशन में कहता है आई विल बी कोडेड एज दिस, आई की वैल्यू उसने दे दी है, आई को किस तरीके से कोड करना है, इस सिंबल से करना है, डॉलर से। ठीक है, ये समझ गए, तो हमें तो पूरा क्वेश्चन पता चल गया है यहाँ पर। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के भी कोड्स हैं नंबर फॉर्मेट में, और जो वाउल्स हैं उनके भी हमारे पास कोड्स हैं। तो अब तो कितना आसान है, आपको ऑप्शंस देगा, ऑप्शंस में से तो आप और भी जल्दी उसे बना पाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो आसान होता है, मेन से पूछा जाता है, अगर आपको पेपर में दिखता है तो इसे जरूर सॉल्व करना चाहिए हमेशा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, जो उसने आपसे कोड्स पूछे हैं। चलिए, अब उसने सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द कोड फॉर, वर्ड दिया है कैरेट लेन। कैरेट लेन का आपको क्या बताना है, कोड बताना है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी स्पेलिंग है ये कैरेट लेन की, तो इसका क्या कोड होगा, यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये चाहिए, तो सबसे पहले सी, सी का कोड क्या है, यहां से देखा सी का कोड है 2, तो यहां पर आएगा 2। ए का कोड क्या है, देखो ए क्या है, वाउल है, यानी कि यहाँ पर तो इसकी वैल्यू है नहीं जहां पर हमने कॉन्सोनेंट्स नोट किए हुए हैं। ए और ई देखो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ए और ई के लिए स्टार और हैश यूज करना है, तो ए के लिए स्टार और हैश यूज किया। उसके बाद में टर्न आती है आर की, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ए, उसके बाद में फिर से ए आया, ए के लिए यूज करेंगे हम लोग अगेन स्टार और हैश। उसके बाद में टर्न आती है टी की, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है यहां से 2। उसके बाद में एल आता है, एल की वैल्यू है अगेन 2। उसके बाद में फिर से आता है ए की टर्न, ए के लिए हम यूज करेंगे स्टार और हैश। एन आता है, उसके बाद में एन के लिए क्या यूज करेंगे, एन के लिए है ये 4। और फिर ई आता है, ई के लिए आपको क्या यूज करना है, ई के लिए भी आपको यूज करना है स्टार और हैश यहां से। तो ये हो गया आपका कैरेट लेन का कोड। ठीक है, आसान था। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या था, जो ऊपर दिया गया है मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़कर समझ पा रहे हैं और उसका बना लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ बचता नहीं है। तो कैरेट लेन का हो गया। इसी तरह से अभी ये क्या था, सिंगल वर्ड था। अभी नेक्स्ट उसने आपको क्या दिया, बकल अप और सिक पर्सन, दो वर्ड्स दे दिए हैं, तो उसका बनाना है आपको। नेक्स्ट है आपका BUCKLE, बकल अप, इसका बताना है। तो पहले बी के लिए देखना है, बी के लिए क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 1। यू, अब यू की क्या वैल्यू है, ए और ई की तो ये थी स्टार हैश, अब यू और ओ के लिए यूज करना है हमें @हैश, तो यू के लिए हम लोग यूज करेंगे @ और हैश। नेक्स्ट सी की टर्न आई, सी के लिए आपको यूज करना है, यहां से देखो सी के लिए यूज करना है 2। फिर उसके बाद में के की टर्न आई, तो के के लिए आपको यूज क्या करना है, के के लिए 1 यूज करना है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एल, एल के लिए आपको यूज करना है 2। फिर उसके बाद में आ जाता है ई, ई के लिए क्या यूज करना है, देखो ए और ई के लिए आपको स्टार हैश यूज करना है, हमेशा याद रखना है। देखो जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना तो आपको ये याद ही रहने लग जाएगा कि ए और ई के लिए स्टार हैश यूज किया गया है, ओ और यू के लिए आपका क्या यूज किया गया है, @हैश यूज किया गया है। ठीक है, जब आप इस तरीके से रिपीटेडली क्वेश्चंस, अगर आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको याद ही हो जाएंगी वैल्यूज। अब बकल का बना चुके हैं, अब हमें बनाना है अप, यू और पी का। तो यू के लिए वैल्यू क्या है, @हैश, यू के लिए @हैश, और पी के लिए क्या वैल्यू है, पी के लिए वैल्यू है 5। तो ये हो गया आपका बकल अप का कोड। नेक्स्ट आपको बताना है सिक पर्सन का कोड। अब देखते हैं एस का कोड क्या होगा। एस कहां पर है आपका, यहां पर एस की वैल्यू है 1। आई, अब आ गया है आई। ए और ई के लिए आपको पता है कि स्टार और हैश यूज करना है, ओ और यू के लिए आपको क्या यूज करना है,
@ करना है, और आई के लिए क्या कोड करना है आपको, आई के लिए यूज करना है डॉलर्स का सिंबल, तो ये हमने बना दिया। फिर सी की टर्न आती है, सी के लिए आपको यूज करना है ये 2। के के लिए क्या यूज करेंगे, के के लिए यूज करना है हमको 1। पी की टर्न आती है, पी के लिए यूज करना है हमको 5। ई के लिए क्या यूज करना है, ई के लिए हमें यूज करना है ये स्टार और हैश। आर के लिए क्या यूज करना है, आर के लिए यूज करना है 7। एस के लिए हमें यूज करना है 1। ओ के लिए क्या यूज करना है, ओ के लिए हमें यूज करना है @#। और लास्ट आपका बचता है एन, एन के लिए यूज करना है 4। तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में आपको ये वाला कोड दिखेगा, उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चंस थे। आई होप कि आज के सेशन में जो मिसलेनियस का एक नया टाइप आपके सामने लाई हूँ और एक्चुअली आपको दिखाया है कि इस क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है। आई डोंट थिंक कि इस सेशन के बाद में अगर आपको मेंस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसे मिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।